So now we'll announce the squad. Babar Azam, Mohammad Rizwan, Abdullah Shafiq, Abrar Ahmed, Azhar Ali, Fahim Ashraf, Haris Rauf, Imamul Haq, Muhammad Ali, Muhammad Nawaz, Muhammad Wasim Junior, Naseem Shah, Noman Ali, Salman Ali Aga, Sarfaraz Ahmed, Saud Shakil, Shan Masood एंड जाहिद महमूद। ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है जो कि सिर्फ जो हमारी इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचेस है उसका स्क्वाड है। जी हाफिज साहब। जी भाई पहले तो भारत को जिस तरह मकसद फाइनल पहुंचा गया और अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। आपके हाथ में है वाचिस है चाहे सारे शहर को कुछ नाम है मेरे पास जो कि इसी सिस्टम में बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेचारों नाम नहीं आए। एक तो मोहम्मद अली का बता दीजिएगा किस परफॉर्मेंस पे हुआ जो हालिया पिछले में 24 आउट है उनके। अगर आप देखें तो असद शफीक हैं, उनके सीजन में 9 मैचों में 626 रन। रोहेल नज़ीर हैं, इसके साथ साथ उस्मान सलाहुद्दीन हैं जो इस सीजन में नहीं बल्कि जब से ये नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया है 2635 रन बना चुके हैं और इस सीजन में भी उनके 600 स्टैट्स हैं मेरे पास, सारे स्टैट्स मौजूद हैं। जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं उनके स्टैट्स भी देख लीजिएगा। आप जवाब देना आपका ख्याल है मेरा। जी करें। उसके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है अहमद शफी अब्दुल्ला, 123 आउटर्स बचे के पिछले 3 साल। इस साल भी 140 आउट कर चुका है वो 6 मैच। इस तरह भी आप लोगों से दिए वो बहस है। इसी तरह और बच्चे जिनमें जिनको डोमेस्टिक में भी आप डोमेस्टिक में चीफ सेलेक्टर हैं वहाँ भी उनको चांस नहीं मिले। जैसे एक लड़का है मोहसिन रियाज, उसने 17 साल बाद मिसबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन घर बैठा हुआ है। इसी तरह और बहुत से लड़के जिनके नाम पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा बाद में। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे इस तरह खेलेंगे। और नुमान जो है सिर्फ 11 आउट है सीजन में, वो किस परफॉर्मेंस पे वो आगे हैं। अगर यासिर शाह बाहर हो सकते तो वो क्योंकि बाहर हो सकते, थोड़ा सा क्लैरिफाइड कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता चले उन्हें कहाँ जाकर परफॉर्म करना, कब उनकी नजर पड़ेगी। देखिए इसमें सिंपल है कि अब ऑब्वियसली जब टीम कोई बनती है तो उसमें 16 प्लेयर 18 प्लेयर इस तरह का स्क्वाड बनेगा। जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह तो फिर 40-40 लड़कों की टीम बनती है, ठीक है। बाकी आप परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं तो जितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं ये सारे परफॉर्म करके आए हैं और पिछले 2-2, 3-3 साल की अगर आप परफॉर्मेंस निकालेंगे इनकी तो आपको उनकी परफॉर्मेंस इनसे ज़्यादा ही आपको वो नज़र आएगी। ऑब्वियसली एक सीक्वेंस चलता है कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जैसे सऊद शकील है वो पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब एकदम से एक लड़का कोई और इस सीज़न में परफॉर्म कर देता है और सऊद जिसको अभी तक चांस ही नहीं मिला प्लेइंग 11 के अंदर, तो उससे आगे वो नहीं जा सकता। एक सीक्वेंस होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है। बाकी आपने परफॉर्मेंसेज जितनी भी गिनाई है वो देख लेंगे उसके अंदर वो कौन से फॉर्मेट खेले हुए हैं, कौन से लेवल पे वो खेले हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेज होती है उनकी वेटेज ज़्यादा होती है बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अवर डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप वो सारे मिला के स्टैट बनाएंगे सिटी के मैचेस के भी, क्लब के मैचेस के भी, ग्रेड 2 के मैचेस के भी, तो वो जिस तरफ आप जा रहे हैं आई थिंक ये भी ज़्यादती होगी। लेकिन जितने भी परफॉर्मेंस है मेरा फोकस सर इतने आउट जितने आप बता रहे हैं 38 किसी के भी नहीं है। 38 आप देख लें अहमद सैफी की कहाँ पे आउट है उसके, आप छोड़ देना।